हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन के पास इफ इन अ ट्रायंगल sin p sin q sin r in AP देन एल्टीट्यूड्स आर इन। तो हमें एल्टीट्यूड के बारे में बताना है, मीडियम के बारे में बताना है। चलेगा चलेगा। तो पहले ट्रायंगल बना लो फटाफट। बना लिया। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा स्मॉल ए, ये रहा स्मॉल बी, ये रहा स्मॉल सी। राइट। अब मान लो ये हाइट जो है ये h1 है। सिमिलरली जो बी से निकाली वो h2 है। सिमिलरली जो सी से निकाली वो h3 है। यही तो है। तो अब समझना यार कि अगर हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहते हो, मान लो बेस हमने बीसी को लिया और हाइट लिया h1 को, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी इंटू हो जाएगा अपने पास क्या, h2 और सी इंटू h3 है ना। तो ये रहा h1, ये रहा h2, ये रहा h3। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं। अब हमें h1 h2 h3 के बारे में बताना है। हमें h1 h2 h3 के बारे में बताना है कि एपी में है कि जीपी में है कि क्या है। तो यहां से देखो, यहां से h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन ए। राइट। अच्छा, तो 2 डेल्टा अपॉन ए h1 की वैल्यू, सिमिलरली h2 की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन बी और h3 की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन सी। और अपने को कुछ फॉर्मुलेस पता है क्या? कौन से फॉर्मुलेस? तो अपने को पता है साइन रूल। साइन रूल यहाँ फट से लगा दो, अपना काम हो जाएगा। साइन रूल क्या है अपने पास भाई? तो साइन रूल है अपने पास a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, है ना। अब इसको तुम यहाँ से इनको उठा लेना, तो a इक्वल टू 2r साइन ए डालो। तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डेल्टा अपॉन 2r साइन ए। राइट। सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन 2r साइन बी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन 2r साइन सी, 2r साइन सी। ठीक। तो यहाँ से 2 कैंसिल ऑफ कोर्स। तो ये h3 की वैल्यू, ये h2 की वैल्यू, ऐसा कुछ है। चलेगा। चलो अब समझना जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने को साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में दिया है क्या? अच्छा, ये एबीसी मैंने लिख दिया था, पर ये एंगल तो किस में है? पी क्यू आर में। एंगल किस में है? पी क्यू आर में। ट्राइंगल तो पी क्यू आर है ना अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह एबीसी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अपना h1 की देयरफॉर h1 इज इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन आर साइन पी, h2 इज इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन आर साइन क्यू, h3 इज इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन आर साइन आर। चलेगा। तो अपने को ऐसा हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो आर है वो आर है, ये आर है सर्कम रेडियस, इसलिए मैंने एबीसी लिया था वहां पे, है ना। तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये आर सर्कम रेडियस है, वो आर अलग है। तो अच्छा, अब क्या बोल रहा है? साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में है। तो समझना, अगर कोई भी चीज एपी में है, साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में है, तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो साइन पी साइन क्यू और साइन आर एपी में है, तो एपी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? आर अपॉन डेल्टा कर दो मल्टीप्लाई। तो आर अपॉन डेल्टा साइन पी, आर अपॉन डेल्टा साइन क्यू, आर अपॉन डेल्टा साइन आर। किसमें है भाई साहब? तो ये है एपी में। एपी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है क्या भाई साहब? तो ये नथिंग बट, देखो यहाँ पे डेल्टा अपॉन आर साइन पी। तो डेल्टा अपॉन आर साइन पी ये क्या? 1/h1। तो ये बेसिकली लिखा है 1/h1 कॉमा 1/h2 कॉमा 1/h3। किसमें है? एपी में। तो यहाँ से जब भी कोई चीज एपी में होती है, एबीसी एपी में है, तो उसका रिवर्स क्या होगा? एचपी में। तो इसका मतलब h1 कॉमा h2 कॉमा h3 किस में हो जाएगा? एचपी में। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।